नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जीवन जीने की कला पर, कुछ गहरे विचारों के जरिए जो जीवन यात्रा का मार्गदर्शन, एक संतुष्ट जीवन के लिए ज्ञान नाम के स्रोत से हमने लिए हैं। कोशिश रहेगी कि इसमें से वो बातें निकालें जो रोजमर्रा के उलझनों को सुलझाने और मन को थोड़ा ठहराव देने में काम आ सके। देखते हैं ये सोच हमें कहाँ ले जाती है। पहली बात जो सामने आती है, असली खुशी दूसरों को देखकर उनकी नकल करने में नहीं है, बल्कि अपनी सच्चाई और हालत को समझकर जीने में है। हाँ, सही कहा। जो दुनिया की देखा देखी चलते हैं वो अक्सर परेशान ही रहते हैं। हाँ, और ये बात इसलिए अहम है क्योंकि ये बाहरी दबाव के बजाय अंदरूनी समझ पर जोर देती है। मतलब संतुष्टि का रास्ता बाहर नहीं, अपने अंदर से शुरू होता है। खुद को पहचान कर। हाँ, खुद को पहचान कर। वो नकल करना तो एक तरह का भटकाव ही है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और विचार है जो थोड़ा चौंकाता भी है। स्रोत कहता है मन अंधा होता है, यानी ये हमेशा सही रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि जरूरी कामों से भटका भी सकता है। इसीलिए बुद्धि मतलब विवेक के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मन जो है वो हमारी फौरी इच्छाओं, भावनाओं और कभी-कभी हमारे पूर्वाग्रहों का एक जमघट है। अच्छा। जबकि बुद्धि तर्क से, समझदारी से और दूर की सोच से जुड़ी है। तो स्रोत का इशारा है कि मन को काबू में रखना सीखना होगा। उसको मालिक नहीं बनने देना है। बिल्कुल, उसे मालिक नहीं बनने देना। और ये लगातार कोशिश यानी अभ्यास से ही मुमकिन है। लेकिन ये साधना आसान तो नहीं लगती। मन तो बहुत शक्तिशाली होता है। हाँ, सही कहा आपने, बहुत शक्तिशाली। इसीलिए शायद स्रोत में वो दो भेड़ियों वाली कहानी दी गई है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ी। कि हमारे अंदर जैसे दो भेड़िए लड़ रहे हैं, एक काला यानी गुस्सा, जलन, घमंड वगैरह, और एक सफेद जिसमें खुशी, प्यार, दया जैसे गुण हैं। और जीतता वही है जिसे हम ज्यादा खुराक देते हैं। खुराक मतलब जिस पर हम ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं। अच्छा, तो ये कहानी सीधे तौर पर मन और बुद्धि की कश्मकश से जुड़ती है। हाँ बिल्कुल, ये रूपक दिखाता है कि चुनाव हमारे हाथ में है, हर पल। हाँ, हर पल हम चुन सकते हैं कि किस भेड़िए को पालना है, नकारात्मक सोच पर ध्यान देना है या सकारात्मकता को सींचना है। ये चुनाव ही असल में बुद्धि का मन पर नियंत्रण पाने का अभ्यास है। ये तो हुई अंदरूनी कश्मकश की बात, लेकिन बाहरी दुनिया की मुश्किलों के बारे में स्रोत का क्या कहना है? जिंदगी में तो मुश्किलें आती हैं। हाँ, आती हैं, और बाहरी चुनौतियों पर भी एक अलग नजरिया दिया गया है। सलाह ये है कि मुश्किलों को कोसे नहीं, उन्हें कोई श्राप ना समझे। अच्छा। जैसे वो कहानी है ना कि तूफान ने चिड़िया को घोंसले में छिपे सांप से अनजाने में बचा लिया। हाँ। वैसे ही मुश्किलें शायद हमें किसी अंधे के खतरे से बचा रही हों, या फिर हमें पहले से ज्यादा मजबूत बना रही हों। यानी मुश्किलों में भी एक छिपा हुआ फायदा हो सकता है, या कोई सबक। हाँ, एक संभावना तो रहती ही है, कम से कम हमें मजबूत तो बनाती ही है। इसलिए विपरीत हालातों में भी उम्मीद रखना जरूरी है। साथ ही एक बड़ी व्यावहारिक सलाह भी दी गई है स्रोत में। वो क्या है? कि अपनी माली हालत की कमजोरी का ढिंडोरा ना पीटें, बाहर से मजबूती दिखाएं, क्योंकि दुनिया अक्सर वो ऊपरी दिखावे पर ही प्रतिक्रिया देती है। मतलब सहानुभूति बटोरने की कोशिश ठीक नहीं। हाँ, वो कोशिश कई बार हमें अंदर से और कमजोर महसूस करा सकती है, ये स्रोत का मानना है। तो मुश्किलों से सीखने के साथ साथ स्रोत कर्म और सच्चाई पर भी जोर देता है। बिल्कुल, साफ कहा गया है कि हमारे कर्म ही तय करते हैं कि जिंदगी किस ओर जाएगी। और जो लोग सच्चे हैं, मुंह पर सच कहने की हिम्मत रखते हैं, वो उन लोगों से कई बेहतर हैं जो दिखावा करते हैं या पीठ पीछे कुछ और होते हैं। सही बात है। सफलता मांगने से नहीं मिलती, वो तो अपने हिस्से का काम करने और मेहनत करने से आती है। ये तो सीधा सीधा तरों के सिद्धांत और प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिक होने पर जोर है। एकदम। आखिर में मायने यही रखता है कि हम करते क्या हैं और हम असल में हैं क्या। दूसरों की नकल करने या सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम खुद को सुधारने पर ध्यान दें। कर्मठता। हाँ, कर्मठता ही आगे ले जाती है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ देखें तो कुछ मुख्य बातें निकलती हैं। पहली, अपनी हकीकत में जिए, नकल से बचें। हाँ। दूसरी, मन को बुद्धि के नीचे रखें, उसे हावी न होने दें। बिल्कुल। तीसरी, अपनी सोच में, अपने चुनाव में सकारात्मकता को चुनें, उन सफेद भेड़ियों को पालें। सही। चौथी, चुनौतियों में मौके तलाशें और भरोसा रखें, कोसे नहीं। नजरिया बदलें। और सबसे बढ़कर अपने काम और अपनी सच्चाई के प्रति ईमानदार रहें, कर्म करें। एकदम सही कहा आपने। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए
जो स्रोत की ही एक पंक्ति है। बताइए। मन एक बेहतरीन सेवक है लेकिन बड़ा खतरनाक मालिक भी। सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस भाग दौड़ में ये कैसे पक्का करें कि हमारा मन अपनी तमाम उछल-कूद के बावजूद सेवक ही बना रहे, मालिक ना बन बैठे। इस सवाल पर सोचना शायद हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। जरूर।